सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। तो बेसिकली टीसीएस का अगर आप फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया एंड ऑलमोस्ट 3,800 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये वही कंपनी जिस कंपनी के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे जब कंपनी 3,250 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। और जैसे ही कंपनी ने एक लेवल्स को निकाला, कंसोलिडेशन फेज वाला निकाला, बहुत अच्छा खासा कंपनी लगातार हमें तेजी आया। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी को अगर आप खरीदारी करते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा पैसा नहीं बनता। अभी क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और आईटी सेक्टर के अंदर कोई ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, इस वजह से बहुत सारी कंपनीज आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एवरेजली हर एक साल आपको CAGR के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25% के हिसाब से, यानी कि 20 से 25% का रिटर्न हर एक कंपनी आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दे देती है। अभी मार्केट बुलिश है, इस वजह से बहुत सारी कंपनीज के द्वारा आपको 50% का रिटर्न, 100% तक का रिटर्न, 150% तक का रिटर्न ऐसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्या कंटिन्यू नहीं होने वाला, ये क्या है ना, धीरे धीरे करके कम होगा। लेकिन 20 से 25% का रिटर्न अच्छी कंपनी हर साल रिटर्न दे देती है। टीसीएस का पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रही है। इसे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव दोस्तों प्राइस एक्शन बोला जाता है। बहुत अच्छी खासी रैली हमें टीसीएस के अंदर कंटिन्यू हो रही है। अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ेगा और सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का 4,200 रुपये तक का टारगेट हमें टीसीएस कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। ये टारगेट सर सभी कुछ चीज़ें हमें Q3 रिजल्ट्स के बाद आपको नज़र आ सकती। रिजल्ट्स तक कंपनी एक कंसोलिडेट कर सकती, लोगों को डराया जा सकता है कि हम लोग गिरने वाले हैं, सही बात है। और एक बार कंपनी ने रिजल्ट अच्छा खासा परफॉर्म किया तो आप समझ सकते हो फिर ये कंपनी जिस प्राइस रेंज के आसपास पहले मिल रहा था, जैसे कि पहले 3,250 रुपये के आसपास मिल रहा था, क्या ये कंपनी अभी मिल रहा है? नहीं। और जिस प्राइस रेंज के आसपास अभी कंपनी मिल रहा है वो आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो जिसकी हिसाब से जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है उतना हमें निवेश करने का मौका मिलता है। जो लोग अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर निवेश करते हैं, मौका ग्रैब करते हैं, उन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो हर एक प्राइस रेंज के आसपास कंपनी के अंदर SIP स्टार्ट कर देते हैं। अभी बेसिकली कंपनी के अंदर आपको बताएं कि अगले महीने से हर एक कंपनी Q3 का रिजल्ट आने वाला है। और जब जब रिजल्ट आएगा सबसे पहले IT सेक्टर के रिजल्ट्स हमें नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स डेट हमें कंपनी के द्वारा दिया गया है। कंपनी ने डेट डिक्लेयर किया है 11 जैन, यस 11 जैन 2024। इस दिन कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट होने वाला है, यानी कि Q3 का रिजल्ट होने वाला है। उसके साथ साथ हमें टीसीएस के अंदर एक डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। यस दोस्तों, टीसीएस ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अभी कितने पर शेयर का डिविडेंड आपको मिलेगा वो तो आपको 11 जैन को ही मिलेगा, जानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूर कंपनी का रिजल्ट्स आपको देखना है कि ज़रूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नज़र आएगा, रिपोर्ट नज़र आएगा, 100% हम लोग बात करेंगे, शेयर कर दूंगा। अभी जो कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने मेंशन किया है। तो कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट रखा है 19 जैन, तो जिसके हिसाब से 18 जैन इसका हुआ एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 17 जैन या फिर इससे पहले खरीदारी करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको टीसीएस इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया है तो बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि सर डिविडेंड अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो प्रीवियस हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आ चुके कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री के ऊपर, तो यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हो। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 2023 के अंदर 4 बार डिविडेंड का बेनिफिट दे चुका है। आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले कंपनी ने 67 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट दिया था। फिर अगर आप देखोगे तो 24 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट, फिर 9 पर शेयर का और 9 पर शेयर का। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एक बड़ा आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है, जो कि पहले कंपनी ने 2023 के अंदर पहला डिविडेंड जो दिया था 67 रुपीज़ के आसपास दिया था। इस वक्त भी कंपनी ऑलमोस्ट हमें 67 रुपीज़ के आसपास आपको इससे भी अच्छे खासे डिविडेंड मिल सकता है। नहीं तो कंपनी लगातार 224 पर शेयर का, 9 पर शेयर का डिविडेंड को देता ही है, तो ये भी आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों टीसीएस ने एक छोटे कंपनी को एक ऑर्डर हमें दिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स आप यहाँ देख सकते हो। एक ड्रोन स्टॉक है जिसके अंदर 3.2% की जंप आया है।
उसके साथ साथ एफआई ने एक बहुत अच्छा खासा स्टेक उस कंपनी के अंदर हमें खरीदारी किया है और टीसीएस ने इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो, अगर टीसीएस कंपनी दूसरी कंपनी को अगर दोस्तों ऑर्डर देता है तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी बिजनेस एक्सपांड कर रहा है और जिसका बेनिफिट टीसीएस को भी होगा और जिस कंपनी को कंपनी ऑर्डर दे रहा है उस कंपनी को भी इसका बेनिफिट होगा। तो ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 15 लाख का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें कंपनी ने दिया है एक ड्रोन वाली कंपनी को, तो जिसका नाम है ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन सिक्योर्ड, यानी कि ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशंस को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें टीसीएस ने दिया हुआ है। अभी ये क्या करने वाला है, कटिंग एज ड्रोन बेस्ड 5G सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करके देने वाला है। और जो ड्रोनाचार्य कंपनी है ना दोस्तों, ये मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अभी टीसीएस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 11 जन को, उसके साथ साथ आपको पता है कि इन्फोसिस का भी रिजल्ट 11 जन को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस नजर आ सकता है अगर ये सभी कंपनीज आईटी सेक्टर की कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्म करें ना दोस्तों, तो बहुत अच्छी खासी जंप और पूरे मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी खासी जंप आएगा। उसके साथ साथ जो हमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जो कंपनी 1-1.5 सालों में कोई रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं किया, बहुत ज़्यादा लोगों को पैनिक लेवल क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है ना, वो कुछ ही महीनों में ये पैनिक लेवल खुशी के अंदर कन्वर्ट करके दे सकता है। क्योंकि आपको पता होगा तो टीसीएस का मैंने यहाँ मैक्सिमम का चार्ट ओपन किया है, बाकी तो ओवरऑल डेटा के बारे में आपको पता ही है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कंपनी बिजनेस क्या करता है, एआई के अंदर भी दोस्तों कंपनी काम करता है, ये सभी चीज़ें लोगों को पता है। लेकिन अगर यह दोस्तों लंबे समय का चार्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अगर रिजल्ट कंपनी का बुरा आया तो कंपनी पूरा डूब जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट दोस्तों अगर बुरा आता है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा कि रिजल्ट अगर बुरा आता है तो ये पहली बार नहीं होगा, बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। एक बार नोट करना कि 2008 में आपको पता है रिसेशन के द्वारा प्रॉब्लम हुआ था, उस वक्त टीसीएस के अंदर भी इतना गिरावट हुआ था, ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो 40 से 50% का। लेकिन अच्छी कंपनी क्या होता है, बहुत अच्छे खासे रिकवर करते, उसके बाद कंपनी ने 200 से 250% का रिटर्न क्रिएट करके दिया। फिर आपको बताएं कि 2020 में कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था, टीसीएस के अंदर भी 50% की गिरावट हुआ था। लेकिन जो अच्छा कंपनी होता है उसके अंदर रिकवरी तो आता ही आता है। जिन लोगों ने खरीदारी किया विद इन 1 ईयर कंपनी को 200 से 250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। यहाँ भी देखोगे तो जो गिरावट हमें नजर आया था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है और एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट कंपनी कर सकता है और अपना लाइफ टाइम वाला है, बहुत ही जल्द कंपनी क्रिएट कर सकता है। टीसीएस इस कंपनी का अगर आप डिलीवरीज बेस्ड पैटर्न देखोगे तो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर और हमें तेजी आ सकती है, क्योंकि चुप चुप के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है। जैसे कि डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 64% तक की डिलीवरीज फ्राइडे के दिन नजर आया और ये जो डिलीवरीज है ना, हर एक दिन बहुत अच्छे खासा नजर आ रहा है। अभी क्या आपको लगता है कि ये डिलीवरीज है वो कौन उठा रहा है, कि पब्लिक उठा रही है? नहीं दोस्तों, यहाँ एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें धीरे धीरे करके खरीदारी किया जा रहा है, ताकि रिटेलर्स को लग सके कि यहाँ से गिरावट होने वाली है। लोग, पब्लिक लगातार माल बेचेंगे, रिटेलर्स माल बेचेंगे और जब भी रिटेलर्स माल बेचेंगे एफआईएस डीआईएस बहुत बड़ा माल खरीदारी करेंगे और तभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करंटली मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी कंपनी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 3% तक की तेजी नजर आ चुकी है एंड 99 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा है, आपको पता है कि रेलवे सेगमेंट के अंदर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से फायदा किसको होगा? आईआरएफसी को होगा, सही बात है। लेकिन यह कंपनी अगर गिरावट के अंदर दोस्तों मिलता है तो निवेश करने का सही मौका बनेगा। अभी एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें फ्रेश टारगेट दिया गया है, तो देखिएगा आईआरएफसी के अंदर एनालिस्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग रिकमेंडेशन किया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए 120 से लेके 125% का 120 से लेके 125 रुपए का टारगेट हमें दिया है और 20 से 25% का परसेंट तक का रिटर्न सबको कंपनी प्रोवाइड करके दे सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉल दोस्तों दिया गया है। कोई कॉल हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। उसके साथ साथ कोई अपडेट्स तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट, जो कि आपके लिए बहुत कुछ यूजफुल होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। तो देखिएगा अभी हम बात करेंगे आईआरएफसी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे जो येलो लाइन इंडिकेट्स कर रहा है ये क्या है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ग्रे लाइन इंडिकेट्स कर रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज।
तो अभी कब हमें कंपनी को खरीदारी करना चाहिए, कि करंट प्राइस के ऊपर जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, अभी फ्रेश बाइंग करने का मौका नहीं है। और कभी कभी कंपनी तेजी आते है, वो भी नोट करना। देखेगा अभी ये है चार्ट पैटर्न, सही बात है, अभी कंपनी के अंदर तेजी आया, क्या ये तेजी डायरेक्टली कंटिन्यू हुआ? नहीं, थोड़ा कंपनी रुका और जैसे ही मूविंग एवरेज के सपोर्ट में आया, देखिएगा जैसे ही मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ही मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। यहाँ भी देख सकते हो पहले बहुत अच्छे खासा तेजी आया, लेकिन ये मूविंग एवरेज वाला लाइन था 50 डेज का मूविंग एवरेज, इससे कंपनी बहुत ज्यादा दूर जा चुका था। तो जैसे ये कांटेक्ट में आया डायरेक्टली कंपनी के अंदर हमें तेजी आना स्टार्ट हुआ। वैसे यहाँ भी देख सकते हो कितना गजब का हमें तेजी आया था, लेकिन क्या सडन कंपनी के अंदर तेजी आया? नहीं, थोड़ा कंपनी नीचे आया और जैसे ही मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ दोस्तों मैं आपके साथ सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दोस्तों जवाब देना कि क्या यहाँ डायरेक्टली रैली आएगा? नहीं दोस्तों, यहाँ क्या होगा, थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आएगा, मूविंग एवरेज वाला लाइन थोड़ा बहुत हमें ऊपर जाएगा और जैसे ही कंपनी कांटेक्ट में आएगा फिर कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ सकता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, अभी ये निवेश करने का सही मौका नहीं है। चलिए अभी अगर आप देखोगे तो IRFC के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा खासा माल खरीदारी कर रहे हैं, जहाँ 23 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और 5 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी। लेकिन IRFC कंपनी बहुत अच्छा है, अगर ये गिरावट के अंदर दोस्तों मिलता है ना, तो ये निवेश करने का बहुत अच्छा खासा सही मौका हमें बन सकता है। तो अगर गिरावट के अंदर मिले तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बहुत अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है। अब ये डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 1560 रुपए के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये वही कंपनी जिस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि बेसिकली आपको एक के बदले एक शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।